हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल डिस्ट्रिक्ट ज्ञान में। तो आज 12 मई को थर्ड काउंसलिंग थी। तो थर्ड काउंसलिंग के बाद अब कितनी सीटें रह गई हैं, कितनी सीटें वैकेंट हैं, तो इस वीडियो में हम आपको सारा प्रोसेस बताने वाले हैं। इसके अलावा जो प्राइवेट स्टूडेंट है या फिर वुमेन हाउस होल्ड या डिसेबल्ड स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए कितनी सीटें हैं वो भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। इसके अलावा जो सेकंड काउंसलिंग है या फिर जो सेकंड मेरिट लिस्ट है वो आएगी या नहीं आएगी, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि जो टोटल वैकेंट सीट्स हैं वो अब कितनी रह गई हैं। तो सबसे पहले मैं बॉयज़ की बात करूंगा कि बॉयज़ के लिए जो टोटल वैकेंट सीट्स हैं वो कितनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बॉयज़ की वैकेंट सीट्स है, सिर्फ उसके बारे में ही बात करेंगे। सिर्फ अमृतसर में वैकेंट सीट्स हैं जिसमें 28 टोटल सीट्स हैं, 8 मेडिकल की, 9 मेडिकल की और 11 कॉमर्स की सीटें हैं बॉयज़ के लिए। बठिंडा में कोई सीट नहीं है, फिरोजपुर में कोई सीट नहीं है। इसके अलावा गुरदासपुर में सीट बची हैं, 120 सीटें हैं। मेडिकल में 24 हैं, नॉन मेडिकल में 73 हैं, कॉमर्स में 23 हैं। तलवाड़ा की मैं बात करूं तो तलवाड़ा में बॉयज़ के लिए कोई सीट्स नहीं होती हैं। जलंधर में भी अभी कुछ सीट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, जैसे 14 सीटें हैं। इसके अलावा 3 मेडिकल और 11 जो है वो कॉमर्स के लिए हैं। लुधियाना में बात करें, पटियाला में, एसएस नगर में कोई भी सीट अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा संगरूर की बात करें तो संगरूर में 25 सीटें हैं, 13 मेडिकल की, 12 नॉन मेडिकल की और कॉमर्स की कोई सीट नहीं है। तो जैसे कि मैंने पहले भी जो वीडियोस बनाई थी पिछली काउंसलिंग की भी, उसमें भी कहा गया था कि जो जलंधर, अमृतसर, गुरदासपुर और संगरूर, ये जो मेरिटोरियस स्कूल है, यहाँ पर जो सीटें हैं वो रह जाती हैं या काफ़ी कम स्टूडेंट जो है वो इन मेरिटोरियस स्कूल में जाते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को दूर पड़ता है तो वो कुछ इन स्कूल्स में नहीं जाते हैं। तो हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स ने मना कर दिया हो, डिनाई कर दिया हो कि ये स्कूल जो है वो दूर पड़ते हैं, इसलिए वो वहाँ काउंसलिंग में नहीं गए। और कुछ स्टूडेंट हो सकते हैं जो एब्सेंट हो गए, जिसके कारण ये सीटें जो है वो फिल नहीं हुई हैं। तो अभी मैं बात करूँ गर्ल्स के बारे में, तो गर्ल्स की टोटल सीट्स कितनी बच गई हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गर्ल्स के लिए बहुत ही कम सीटें जो हैं वो रह गई हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा अमृतसर डिस्ट्रिक्ट की। तो अमृतसर में 15 सीटें हैं और 15 ही कॉमर्स की सीटें हैं। मेडिकल, नॉन मेडिकल की कोई सीट नहीं है। तो कॉमर्स में काफ़ी कम स्टूडेंट जाते हैं, जिनके कारण वहाँ की जो सीट्स है वो पेंडिंग रह जाती है। बठिंडा में कोई भी सीट नहीं है। फिरोजपुर की बात करें, 17 सीटें हैं, वो भी कॉमर्स की हैं। गुरदासपुर की बात करें तो गुरदासपुर में 42 सीटें हैं, 5 नॉन मेडिकल की और 37 कॉमर्स की सीटें हैं। तलवाड़ा में सिर्फ 15 सीटें रह गई हैं, वो भी कॉमर्स की सीटें रह गई हैं। जलंधर की बात करें, जलंधर में 14 सीटें हैं और 14 की 14 जो सीटें हैं वो भी कॉमर्स की हैं। लुधियाना, पटियाला, एसएस नगर में कोई भी सीट अवेलेबल नहीं है। संगरूर की बात करें तो संगरूर में भी 10 सीटें हैं, वो भी कॉमर्स की सीटें हैं। तो कंक्लूजन की बात करें तो मेडिकल की सीटें किसी भी स्कूल में नहीं हैं। तो नॉन मेडिकल की बात करें तो नॉन मेडिकल की जो सीटें हैं वो सिर्फ 5 सीटें हैं, वो भी गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में या गुरदासपुर मेरिटोरियस स्कूल में। कॉमर्स के लिए सिर्फ अमृतसर, फिरोजपुर, गुरदासपुर, तलवाड़ा, जलंधर और संगरूर में सीटें हैं, वो भी बहुत ही कम सीटें जो हैं वो रह गई हैं। तो इस तरह से बॉयज़ और गर्ल्स की जो सीटें हैं वो अभी भी वैकेंट हैं। बट मैं यहाँ पे अब बताऊँगा कि जो प्राइवेट स्कूल वाले या फिर वुमेन हाउस होल्ड वाले या फिर डिसेबिलिटी वाले स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज ना हो इस सीट्स के रिगार्डिंग, क्योंकि उनके लिए जो सीट्स हैं वो अलग रखी जाती हैं। उनके लिए रिजर्व सीट्स होती हैं, उनके लिए जो सीट्स हैं वो अलग हैं। अब उनके लिए कितनी सीट्स हैं यहाँ पे मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है कि उनकी स्कूल वाइज कितनी कितनी सीटें जो है वो अवेलेबल हैं। तो अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन अब क्या प्रोसीजर है, क्योंकि सबसे पहले लास्ट ईयर में जो प्राइवेट और डिसेबल्ड स्टूडेंट हैं उनकी जो काउंसलिंग है वो करवाई गई थी। बट इस बार प्राइवेट, डिसेबल्ड और वुमेन हाउस होल्ड वालों की काउंसलिंग जो है वो बाद में करवाई जा रही है। तो इसलिए कुछ मुझे श्योर नहीं है कि अब इनके लिए कितनी सीटें रखी गई हैं। वो जब सुबह काउंसलिंग होगी तो आपको प्रोजेक्टर पर वहाँ पे पता चल जाएगा कि टोटल कितनी सीट्स हैं, या फिर मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो एक बार जब आपकी काउंसलिंग शुरू होगी तो वीडियो के ज़रिए आपको बता दूं कि टोटल कितनी सीट्स हैं, जिससे कि आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि अब सीटिंग कितनी है वुमेन हाउस होल्ड या डिसेबल्ड वाले स्टूडेंट्स या दूसरे स्टूडेंट्स हैं। तो देखिए, जो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं वो तो दोनों आएंगे, लड़के और लड़कियाँ। जो वुमेन हाउस होल्ड वाले हैं वो सिर्फ लड़कियाँ ही हैं। डिसेबल्ड में दोनों आएंगे, लड़के और लड़कियाँ दोनों आएंगे। तो अब क्या क्या सीटें हैं, कितनी कितनी सीटें हैं, वो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है। बट इतना श्योर है कि ये जो सीटें हैं इनसे अलग सीटें होंगी, अभी वो रिजर्व सीटें होंगी। तो देखिए, अब यहाँ पे फाइनल है कि आपकी जो सेकंड काउंसलिंग है वो ज़रूर होगी। और इसके अलावा क्या सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, इसके बारे में तो श्योर नहीं हूँ। वो भी मैं आपको कंक्लूजन करके बता दूंगा कि कितने स्टूडेंट्स ने मना किया है, कितनी मेरिट गई थी, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा।
बट फ़िलहाल सेकंड काउंसलिंग ज़रूर होगी, और कब होगी ये कुछ दिनों में अपडेट आएगी मेरे पास, तो फिर मैं आपको बता दूंगा। फ़िलहाल आज की ये जो अपडेट थी कि टोटल जो सीट्स हैं या टोटल अब कितनी वैकेंट सीट्स रह गई हैं मेरिटोरियस स्कूल में। तो जिन स्टूडेंट्स को सीट मिल गई है, मेरी तरफ से सभी को कंग्रेचुलेशंस हैं, और आप सभी ने अब जल्दी से जल्दी 2 दिन के अंदर अपने स्कूल में रिपोर्ट करनी है और अपनी जो एडमिशन है वो करवा लेनी है। बाकी जो भी अपडेट्स हमें आएंगी वो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं ख़त्म करूँगा, जल्दी मिलूंगा आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।